एनटीए को भंग करें। एनटीए पर और धर्मेंद्र प्रधान पर अब भरोसा नहीं। पूरी की पूरी सरकार शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहती है। ये सबका नंबर आएगा। सरकार की आइडिया है कि वो संविधान को नहीं बना करके मनुस्मृति को बढ़ाएंगे। प्रदीप जोशी कौन थे? ठीक है, आरएसएस से उनका एक लंबा ताल्लुक रहा है। वो हिंदू राष्ट्र में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, वो बस झंडा उठा के भाजपा का चलेंगे, वही रहेंगे। अब अंबानी अडानी मोदी जी जैसे जो नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उस सुनवाई में जिस तरीके से लगातार विलंब हो रहा है या फिर डेट लगातार एक्सटेंड हो रहा है, दरअसल उसके बाद अब छात्रों में एक बेचैनी है और अब फिर से एक बार वो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर आ गए। आइए उनसे ही समझते हैं कि आखिरकार क्या मांगे हैं आपकी और किन बातों को लेकर एक बार फिर से आप जो है मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग आयशा से आज ये मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है और हम ये बात समझ रहे हैं कि अब मसला सिर्फ नीट या एक एग्ज़ाम का नहीं। एनटीए पिछले एक महीने में एनटीए ने पूरा दिखा दिया कि एनटीए पूरी तरह से देश में एग्ज़ाम्स कराने के काबिल नहीं है। एनटीए पूरी तरीके से अपना स्ट्रक्चरली एनटीए फेल कर रहा है। एनटीए को जिस तरीके से फॉर्म भी किया गया, वो फॉर्म किया गया कि सब चीज़ सेंट्रलाइज हो, सारे एग्ज़ाम्स को कमर्शियल बना दिया जाए, बड़े बड़े कोचिंग के हाथ में एग्ज़ाम सेंटर्स रहें और जो देश का गरीब है वो इस प्रक्रिया से बाहर। एनटीए ने अभी CUET UG का आंसर की निकाला। आंसर की रिलीज़ होता है, उसमें पता चलता है कि इतनी डिस्क्रिपेंसी है। इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो आंसर की आती है उसमें 30 से ज़्यादा सवाल आंसर की में ही गलत है और स्टूडेंट से कहा जा रहा है अगर आपको रीचेकिंग करानी है, अगर आपको कुछ डाउट है तो पर क्वेश्चन आपसे 200 रुपये हम लेंगे। तो ये मॉडल एनटीए ने क्रिएट किया। स्टूडेंट से हर सीढ़ी पर, हर कदम पे स्टूडेंट से एक्सटॉर्शन करना, हर कदम पे स्टूडेंट से जितना ज़्यादा पैसा आप बना सकते हो उतना ज़्यादा पैसा बनाना और कोई भी जवाबदेही ना लेना। आज हमने जाके ये मेमोरेंडम दिया है। हमने उसमें 3 मांगे की हैं। सबसे पहली मांग कि ये जो CUET UG में जो ये इस तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहा है, रीचेकिंग पर 200 रुपये लिए जा रहे हैं, उसको खारिज करें। फ्री में सारी रीचेकिंग करनी होगी और जो आंसर की में डिस्क्रिपेंसीज़ हैं उनको ठीक करके नई आंसर की एनटीए निकाले और इस एनटीए जैसी संस्था को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अपना खुद की जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेते हुए एनटीए को भंग करें। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और जो बातचीत हुई है उसको लेकर के आप लोग को क्या उम्मीद है, क्या फैसला आएगा, क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जिस शुरू भी हुई थी उससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट से ये अपील ही कर रहे हैं कि देश भर के छात्रों ने आपको ये बात दिखाई है कि उनको एनटीए पर और धर्मेंद्र प्रधान पर अब भरोसा नहीं। और आप देश की उच्च न्यायपालिका हैं, हम आप पर ये भरोसा करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देश भर के छात्रों की बात सुनेंगे। जो सैकड़ों छात्रों की टेस्टिमनीज आई हैं कि पेपर लीक हुआ है, आप उसको सुनेंगे। जो लाखों छात्रों का भविष्य पर सवालिया निशान है, आप उसकी गंभीरता को समझेंगे। इस एनटीए को रद्द करेंगे, रीनीट करवाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी साधेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो मांग है क्या सरकार गंभीरता से उसको लेगी, चूँकि लगातार इसको झुठलाने की कोशिश कोर्ट के भीतर भी किया जाए? यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो सरकार की मानसिकता है, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, एक लोकतंत्र में रह रहे हैं और उसमें ये नहीं कि सरकार सब कुछ है। जो जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, आप एनटीए बनाए हैं, स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में VC को अपॉइंट करते हैं स्टूडेंट्स के भलाई के लिए और यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आप उनका फीडबैक नहीं लेते हैं। आप अपॉइंट करते हैं, आप एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट करवाना चाहते हैं, अगर फीडबैक लेते भी हैं तो उसका किस प्रकार से आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कहीं पे कोई रिस्पांस नहीं होता है। जब से नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। BJP की सरकार है, ABVP भी प्रोटेस्ट कर रहा है, आप ही का छात्र संगठन है, लेकिन आप उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट्स बॉडी को आप जब तक नहीं समझेंगे तो आप देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे। तो ये समझ सकते हैं इस देश की सरकार जो है वो पूरी की पूरी सरकार शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहती है। जो शिक्षा व्यवस्था जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत बची हुई है उसको बेहतर करने के लिए इसके पास कोई उपाय नहीं है, उसको बर्बाद करने पर ये लोग तुले में। आज हम देखते हैं कि DU में नोटिस आया है कि मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा लॉ कॉलेज में। तो समझ सकते हैं इस प्रकार से जो मनुस्मृति संविधान जिस देश में है और जो मनुस्मृति है, 2 आइडिया है हमारे पास। सरकार की आइडिया है कि वो संविधान को नहीं बना करके मनुस्मृति को बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को खारिज करने की ज़रूरत है और सरकार जो है स्टूडेंट्स को सीरियसली लेना शुरू करे, नहीं तो आने वाले समय में एनटीए को बंद करवाने के लिए ज़बरदस्त आंदोलन करने की हम लोग को आगे बढ़ेंगे।
इससे पहले कि हम लोग उस चीज़ में जाएं, सरकार से ये अपील है कि आप जल्द से जल्द जो है एनटीए को बंद करिए और तमाम एग्जामिनेशंस प्रोसेस को आप जो है सेंट्रलाइज़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और उसको जो है ऑटोनमस दीजिए यूनिवर्सिटी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने का। एक ऐसी बॉडी बनाए जिसके पास अपनी एक इंडिपेंडेंस हो, ऑटोनमस हो। यूपीएससी हमारे पास हम देख सकते हैं जिस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन आप उस प्रकार की बॉडी नहीं बनाने के बजाय एक सेंट्रलाइज बॉडी बना रहे हैं जिसके पास 20 से 25 से 30 स्टाफ हैं परमानेंट, और उसके बेसिस पे आप देश भर के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने की उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फेल्योर करेगा। तो अभी आपने जो मनुस्मृति का जिक्र किया है, क्या वाकई SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को रोका जा रहा है? जो गरीब घर से बच्चे आते हैं, क्या उनके भविष्य को लगातार तार जो है वो किया जाए? बिल्कुल सही बात। अभी कुछ दिन पहले आप डेटा आया, आप देख लीजिए तमाम IIT IIMs में जो SC/ST OBC फैकल्टीज़ हैं और जो अपर जनरल कैटेगरी की फैकल्टीज़ हैं, अब देख लीजिए नियर 0 है। OBC SC/ST के लगभग जितने IIT IIM हैं उसमें कितने कम फैकल्टी मेंबर्स हैं। एक तो बहुत मुश्किल से लोग गांव देहात से निकल के पढ़ाई करने आते हैं, अपने जो उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से उससे निकलते हैं, जो हमें रिजर्वेशन के कारण, डेमोक्रेसी के कारण जो फ़ायदा मिला है। जब वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं तो तमाम प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन उनको झेलना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को पार करके जब आप PhD कर लेते हैं, आपके पास रिसर्च होता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, उसके जब आप नौकरी में बैठते हैं तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब नौकरी आप कर लेते हैं तो फिर वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हर एक स्टेज पर डिस्क्रिमिनेशन है, और SC/ST OBC माइनॉरिटीज़, दलित, पुअर सभी के साथ हम ये देखते हैं जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन इस देश में हो रहा है वो होते जा रहा है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। यदि आपके पास कोई एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन का तरीका है तो आपके पास सिस्टमेटिक उसको सही करने का भी तरीका होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास 2 आइडिया, एक मनुस्मृति का आइडिया, एक संविधान का आइडिया है। इस देश में सरकार लगातार पिछले 10 साल से संविधान के आइडिया को खारिज करके मनुस्मृति के आइडिया को बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए, तो ये बड़े सवाल है। राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया है और ये कहा कि IIT में भी अब प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही। 38% ऐसे छात्र हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही। क्या कहेंगे? क्या वाकई बड़े संस्थानों में जो है शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा संस्थान माना जाता है, वहाँ पर भी स्थिति रोज़गार को लेकर के इस तरीके की होगी? आप मतलब अगर स्टैटिस्टिकली ही देखें तो IITs से काफ़ी सारे NITs हैं जो कि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अभी के टाइम पर, और IITs जो कि समझे जाते हैं कि एक तरह का नेशनल एसेट है भारत के पास में, वहाँ पर भी अंदर पहले तो जाना कितना मुश्किल हो गया है। अभी बात हुई इसके बारे में कि IIT में जो टीचिंग फैकल्टी है, जो पढ़ा रहे हैं, उसमें कितना रेशियो है उन लोगों का जो कि मतलब एक प्रिविलेज कास्ट से आते हैं, और कितने वो लोग हैं जो कि दलित। वो रेशियो ही इतना अगर ख़राब है तो अंदर वो स्टूडेंट किस तरह से आ पाएगा जो स्टूडेंट एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है, जिसके पास इतना पैसा ही नहीं है। उसके ऊपर फिर हमारी आज की डिमांड इससे भी जुड़ी हुई है कि अगर एक ऐसा संस्था बना दिया जाए जो कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए भी पैसे मांगे और फिर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी आपसे पैसे मांगे, तो फिर कौन सा वो स्टूडेंट है जो अंदर जा पाएगा? कौन सा वो स्टूडेंट है जो हर सवाल के लिए इतना पैसा देना अफोर्ड कर पाता है? ये सारे सवाल बहुत बड़े सवाल हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा, इंग्लिश के पेपर की तो बात हुई ही, जियोग्राफी का जो पेपर CUET में आया था, 80% जो उसके सवाल थे वो गलत थे। स्टूडेंट्स ने कहा 80% सवालों के लिए पैसा दिया जाएगा स्टूडेंट की तरफ से। ये सारे चीज़ें जो हैं ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। DU में मनुस्मृति का आना भी कोई अलग चीज़ नहीं है। वो मनुस्मृति जो कहती थी कि औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्या हमको इस एजुकेशन के सिस्टम से वही देखने को नहीं मिल रहा है? किनको क्या ये सब एक एजेंडे की तहत धीरे धीरे चीज़ों को लागू किया जा रहा है? वो तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि देश की जो ज़्यादातर आबादी है उस ज़्यादातर आबादी से छीन करके कम आबादी के पास सारे के सारे रिसोर्सेज, सारी की सारी एजुकेशन की सुविधा सब कुछ दे दी जाए। सिर्फ 12 जो लोग हैं बिलियनियर, जो इतना पैसा कमाते हैं, जो एक मतलब आलिशान ज़िंदगी जीते हैं, सिर्फ उनके लिए पूरा देश चले। उन लोगों के लिए नहीं कि जो ये देश बनाते हैं, जो लोग ये देश चलाते हैं, जो अपने खून पसीने की मेहनत से हर रोज़ की सड़कें, बिल्डिंगें सब कुछ तैयार करते हैं। तो ये सारे सवाल बहुत बड़े सवाल हैं और क्लियरली एक एजेंडे के तहत ही है जो हो रहा है। तो देखिए, ये बड़े सवाल है और ख़ास तौर पर मनुस्मृति का भी जिक्र किया गया है। क्या लगता है कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कई दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सरकार आंख बंद करके सोई हुई है और आपकी बातों को झुठला रही है कोर्ट के भीतर। देखिए, सरकार का जो काम है सरकार तो कर नहीं रही है, वो तो हम सबको पता है। अब छात्र अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? हम अपना काम कर रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी भी दे रहे हैं बार बार कि ऐसा है कि अभी कुछ ही लोग आ रहे हैं, आप थोड़ा समझ जाइए इस बात को, ऑटोनोमस मत होइए। आपकी जिम्मेदारी है इस देश की जनता के प्रति, इस देश के छात्रों के प्रति, तो आप उस जिम्मेदारी को अपनी समझिए और कहीं ऐसा ना हो कि आप जिम्मेदारी समझने की स्थिति में नहीं ही ना बचें। तो इसलिए बार बार हम लोग आ रहे हैं
और हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी जो पूरा देश का एग्ज़ाम करवा रहा है, मतलब एनटीए का इस्टेब्लिशमेंट ही एक सोसाइटी के उससे थ्रू हुआ था। ठीक है, 10 लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाए, बोले कि अब इनको एग्ज़ाम दीजिए। हम सवाल यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की बॉडीज़ पे हम लोग विश्वास करते हैं। अभी देख रहे हैं कि जियो ने अपना पैसा बढ़ा दिया है और बीएसएनएल अभी स्थिर है, तो लोग फिर से बीएसएनएल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट सरकारी संस्थाओं को जानबूझ करके ख़त्म किया जाए, एकदम जानबूझ के आपका विश्वास ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। आप मतलब एक छोटे उस पर देखिए कि जो प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल को ये बोल कर ख़त्म किया गया कि यहाँ पे टीचर पढ़ाने नहीं आता है और वो जो पढ़ाता नहीं है बस सोता है, उसको ख़राब किया गया। और उसके बरक्स जो है कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। आप आज देखिए कि प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गया है और वहाँ पे वही बच्चे जाते हैं जिनके जो है परिवार के पास आमदनी नहीं है। वो बोलते हैं चलिए कम से कम जो है स्कूल में खिचड़ी तो खा लेगा। तो ये स्थिति हो गई है सरकारी स्कूलों की। और जबकि हम लोग, मतलब मैं खुद जो है प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आया हूँ, आज पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू में, तो ये ऐसी बात नहीं है कि उन विद्यालयों में जो पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उसको सरकार एकदम जो है टारगेटेड उसको ख़त्म किया है। वहीं पे आप रेलवे का देख लीजिए, रेलवे का आप जो है जाइए काउंटर्स पे जाइए, जिस तरीके वहाँ पे आलस्यपन जो दिखाया जाता है, वो जानबूझ के उस पर प्रेशर नहीं डाला जाता कि ठीक है आप आलसी बने रहिए। लोगों का गुस्सा जो है सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर पड़े, फिर लोग बोले ऐसा प्राइवेट वाला अच्छा है, वही जो ठेकादार इसका हो जाना चाहिए, तो जो है कम से कम लोग जो है डर के काम करेंगे। वही आप देखिए वही अमूमन हर जगह उसी जो है थॉट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे छात्र जो गरीब जो है तबके से आते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं कड़ी मेहनत करके, और उसी जो है कड़ी में नीट में भी कई ऐसे छात्र होंगे जो गरीब घर से आते होंगे, बड़ी मेहनत करके उन्होंने परीक्षा दी होगी, लेकिन परीक्षा में घोटाला होता है। अब एनटीए जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, सरकार इसको क्यों नहीं बर्खास्त करना चाहती? क्या सरकार का निजी कुछ इसमें फ़ायदा है? हाँ, लगता तो है। मतलब ये इतना लंबा जो टांग रहे हैं, इससे लग रहा है कि इन्हें कुछ निजी फ़ायदा है। हम देखिए कि प्रदीप जोशी कौन थे, ठीक है, आरएसएस से उनका एक लंबा ताल्लुक़ रहा है। वो जब कई जगहों के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, कई शीर्ष पदों पे संस्थाओं में उनको बैठाया गया है। एक रिश्ता है, वो तो सबके सामने ही है। कई अखबारों ने उसको वो भी किया है, रिपोर्ट भी किया। तो ये साठ-गांठ चल रहा है कि हम कैसे मिल के छात्रों का भविष्य, उनसे छात्रों से मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट को ना देश से मतलब है, ना देश की जनता से, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो है एजुकेशन से। अब देखिए सबसे बदतर हालात, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कोई भी नहीं बोलेगा अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, अच्छा अपॉइंटमेंट हो रहा है, अच्छे तरीके से जो है कैंपस चल रहे हैं, रन कर रहे हैं। एजेंडा हर जगह थोपा जा रहा है। आपकी मानसिकता को ऐसे ही डेवलप किया जा रहा है कि आप मानिए कि यही जो है सर्वश्रेष्ठ है। अब जो हिंदू राष्ट्र का जो राग अलापने के लिए बोल दिया गया है, जो मंत्री इनके बोलते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो हिंदू राष्ट्र में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। वो हिंदू राष्ट्र में बच्चों के हाथ में जो है वो कलेक्टर ये सब बनना भूल जाएं। वो बस झंडा उठा के भाजपा का चलेंगे। भाजपा तो कह रही हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब सुखद रहेंगे, कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। वो तो हिंदू राष्ट्र का ये प्रारंभिक चलन है, चल रहा है। ये जो कोशिश चल रही है, ये उसी की कोशिश चल रही है। शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत यही है। अब कैसे शुरुआत होगी? मतलब 10 साल से गवर्नमेंट में है और हिंदू राष्ट्र की जो है वो जो पहली सीढ़ी जो ये तैयार कर रहे हैं, उसमें तो यही कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ख़त्म करेंगे, लोग तार्किक होंगे, सवाल पूछने लगेंगे। तार्किकता जो है इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो वो उसी को जो है ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये शुरुआत है। कोई खुशी, ये सब ये 5-10 लोग जो खुशी रहेंगे वही रहेंगे। अब अंबानी, अडानी, मोदी जी जैसे जो है, इनके भी मंत्री भी नहीं आएंगे उस जो है खुशहाल उसमें, सब जाएंगे, सबका नंबर आएगा, इसमें दूर नहीं है दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़े सवाल हैं इससे ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दरअसल एक मंसूबे के तहत, एक नीति के तहत जो है इस तरीके के बड़ी परीक्षाओं में जो घोटाले हो रहे हैं, दरअसल वो इसी बात को दर्शाते हैं। लेकिन अभी भी छात्र सड़कों पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी उम्मीद इनको अभी भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना आदेश देगा और NTA को बर्खास्त भी करेगा और वो तमाम चेहरे जो घोटाले में शामिल थे उनको भी जेल के पीछे डाला जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।